जय माता दी। आज की कहानी है स्वाभिमान। एक स्वाभिमान परिवार की बहुत सुंदर कहानी। परिवार की पहली पीढ़ी की कहानी। दादाजी दादी जी और एक बेटे मज़े से परिवार चल रहा था। बेटे के लिए एक परिवार से रिश्ता आया तो परिवार वाले तैयार हो गए। शादी का दिन होने वाला था कि लड़की ने लड़के को नापसंद कर दिया। यह कहकर लड़का मोटा है। शादी टूट गई। लड़के को इतना बुरा लगा। लड़का उसी दिन समय से जिम जाने लगा। लड़के का नाम संदीप था। अब संदीप रोज जिम जाता और उसने अपनी बॉडी बहुत सुंदर बना ली। कुछ ही महीनों में दुबला पतला हो गया था। लड़की का नाम सुमन था। जब सुमन संदीप को देखा तो उसको अब संदीप पसंद आने लगा। फिर उसने अपने माँ बाप से कहा, मुझे संदीप पसंद है। अब वह पतला दुबला हो गया है। सुमन के माँ बाप संदीप के घर पहुँचे। जब संदीप को पता लगा कि यह रिश्ते के लिए आए हैं तो संदीप ने साफ इनकार कर दिया। संदीप ने कहा, हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं कि हमारा भी स्वाभिमान है। जब तुम कहोगे ना तो हमने मान लिया, ना हो गई। अब तुम कहो हाँ तो हम क्या मान जाएंगे। अब हम कभी ना मानने वाले हैं। अपनी लड़की की शादी जहाँ मर्जी वहाँ कर लो। अब मुझे तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। संदीप के माँ बाप ने कुछ नहीं कहा। सुमन के माता पिता वापस घर लौट आए। सुमन खुश होकर अपने माता पिता के पास आई और कहने लगी, संदीप ने तो तुरंत हाँ कर दी होगी। वह तो पहले मुझे पसंद करता था, ना करने की तो कोई बात नहीं। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, वह अपनी जगह से उठी और सुमन को जोरदार एक थप्पड़ लगाया और कहा, जिसकी तुझ जैसी औलाद होगी उसकी तो इज्जत ही इज्जत होगी। जैसे तुम चाहोगी वैसे होगा। तुम कहोगी हाँ तो हाँ हो जाएगी और तुम कहोगी ना तो ना हो जाएगी। संदीप की शादी एक सुशील लड़की से तय हो गई। संदीप दूसरी पीढ़ी का लड़का था। घर परिवार खुश था। सुमन को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था। उसको ऐसा लग रहा था कि संदीप मेरी खूबसूरती पर मरता है। जैसे मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। पर ऐसा नहीं हुआ और देखते देखते संदीप की शादी किसी और से हो गई। अब वो अपने जीवन में खुश है। सुमन ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ही ली थी। उसका भी एक बेटी एक बेटा है। संदीप के 2 बेटे और एक बेटी है। बच्चे समय के हिसाब से बड़े होते जा रहे थे। भाग्य का चक्र देखिए, दोनों के बच्चे एक ही हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है किससे दोस्ती करनी है, किसी से नहीं। एक दिन की बात है, एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी हुई थी। संदीप का बड़ा लड़का कुशल अपने साथ सुमन के लड़के को लेकर आ गया घर पर और अपने माता पिता से मिलाने लगा। ये मेरा दोस्त है, हम एक ही हॉस्टल में पढ़ते हैं। संदीप ने कहा, ठीक है। कुशल और करण बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
उनका एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। कुशल ने जब करण की बहन को देखा तो वह उसको पसंद करने लगा। एक दिन कुशल ने पिताजी से करण की बहन के बारे में बात करी। उसने बताया कि मैं करण की बहन से शादी करना चाहता हूँ। तब संदीप ने पूछा, क्या यह बात वह लड़की या उसकी माँ जानती है? कुशल कुछ न बोला। संदीप बोला, सारी बातें खुद ही सोच ली, दूसरे की पसंद हो तुम ये बात पूछी? कुशल बोला, पिताजी आप ही करो उनसे बात। संदीप मान गया और अगले दिन संदीप कुशल के साथ करण के घर गए। जैसे ही कुशल ने करण के घर का गेट खोला तो संदीप की नज़र सुमन पर पड़ी। संदीप हक्का बक्का रह गया। तब उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और घर से बाहर निकल आया। कुशल ने अपने पिताजी को पीछे हटते देखा तो वह भी पीछे आ गया और अपने पिताजी से पूछा, क्या बात हुई, आप लौट क्यों गए? संदीप ने कुशल से कहा, बेटा इस समय घर चलो फिर कभी आना। पर पिताजी हुआ क्या? और संदीप वहाँ से सीधा घर आ गया। घर आते ही संदीप ने अपना सिर पकड़ा और कहने लगा, अतीत भी पीछा नहीं छोड़ता, आगे आके सामने खड़ा हो जाता। संदीप की पत्नी आई और पूछने लगी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या बात हुई? आ गई लड़की पसंद? तब तक कुशल बोल पड़ा, लड़की पिताजी ने देखी कहाँ, वह तो घर के अंदर गए नहीं, बाहर से ही वापस आ गए। संदीप की पत्नी बोली, ऐसा क्या हुआ वहाँ जो तुम लौट आए? पहले तो संदीप कुछ न बोला, पर कुशल के बार बार पूछने पर संदीप ने पूरी बात बता दी। फिर संदीप ने कुशल से कहा, ये मेरा निजी मामला है, पर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो। कुशल घर से बाहर चले गया और उसने करण को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पूछना। कुशल घर पहुँचा और पिताजी से कहने लगा, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना। कुशल की बातें सुनकर पिताजी हैरान रह गए। पिताजी को उम्मीद नहीं थी कि कुशल ऐसा फैसला ले सकता है। पिताजी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद पिताजी ने कुशल की शादी सुंदर लड़की से कर दी। पूरा परिवार अब बहुत खुश था। एक दिन अचानक संदीप के सीने में दर्द उठा। जैसे ही गाड़ी में संदीप को अस्पताल ले जा रहे थे, तब संदीप ने गाड़ी रुकवाई और कुशल को पास बुलाया और अपने हाथ जोड़े और कहा, आज तुमने हमारी लाज रखी। तुम चाहते तो उस लड़की से शादी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा बेटा हर माँ बाप को मिले। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा खुश रहना। कहते कहते उनकी मृत्यु हो गई। संदीप बहुत खुश था। कुशल का परिवार कुशल के साथ दूसरे शहर में रहता है। कुशल के एक
भाई और एक बहन भी अपने अपने परिवारों के साथ खुश थे। कुशल ने अपनी माँ को अपने साथ लेकर चले गया। कुशल की एक लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी, अपने पापा जैसी हर काम पापा को पूछकर करती थी। लड़की का नाम पूजा था। पूजा शादी के योग्य हो गई थी। वह एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन कुशल ने पूजा से पूछा, तुम्हारी कोई पसंद है? पूजा समझ नहीं पा रही थी कि पापा का कहने का क्या मतलब है। फिर पूजा ने पापा से पूछा, पापा आप क्या कहना चाहते हो? तब कुशल बोला, मैं तुमसे साफ बात करता हूँ। तुझे कोई लड़का पसंद है या तूने किसी को पसंद कर रखा है? पूजा बोली, नहीं पापा, आप जहाँ मेरी शादी करोगे मैं वहीं करूँगी। पूजा कॉलेज चले गई थी। जैसे ही संदीप ने गेट बंद किया, कमरे की तरफ जा रहा था कि बाहर से गेट पर घंटी बजी। कुशल दरवाज़ा खोलने के लिए पीछे मुड़ा और दरवाज़ा खोला तो देखा कोई दरवाजे पर खड़ा था। कुशल ने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई दो दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने नमस्ते करके और कहा, आप कुशल जी हैं? कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर वह दोनों कहने लगे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कुशल ने कहा, कहो। फिर उन्होंने कहा, नहीं, अंदर चलकर बात करते हैं। तब कुशल ने उन दोनों को अंदर बुलाया और सोफे में बिठाया। वह दोनों लड़के के माता पिता थे। कुशल से उनकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। कुशल ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हो और मेरे परिवार को कैसे जानते हो? लड़के का नाम विवेक था। विवेक और पूजा एक ही कॉलेज से एलएलबी करते हैं, इस तरह जानते हैं। पर विवेक पूजा से प्यार करता है, ये पूजा भी नहीं जानती। कुशल ने उनको चाय पानी पिलाया और फिर कहा, ऐसा है तो मैं पूजा से बात करके आपको बताता हूँ। तब विवेक के माता पिता वहाँ से चले गए थे। तब कुशल ने पूजा को बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पूछा था बेटी, पर आपने तो मना कर दिया था। पर आप तो लड़के वाले घर पर आ गए, मुझसे झूठ बोला था। तब तक पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पापा, ऐसा होता तो मैं आपसे पहले ही बात बता देती। जानती तो हूँ, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कुशल ने कहा, कहाँ रहता है ये लड़का? पूजा ने कहा, मैं नहीं जानती। कुशल ने पता लगाया। जब कुशल को पता चला कि वह लड़का कर्ण का है, वो हैरान हो गया। हमारा कैसा संयोग बना है, हर समय रिश्ते उसी घर से आते हैं जहाँ हम रिश्ता करना नहीं चाहते हैं। तब कुशल ने कहा, हम इस घर से रिश्ता नहीं कर सकते हैं। एक गलती का नतीजा 3 पीढ़ी तक भुगतना पड़ा। तब सुमन ने आकर माफ़ी मांगी और कहा, हम रिश्तेदार बन सकते हैं। पर कुशल ने कहा, नहीं, हमने पिताजी से वादा कर रखा है, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। तीसरी पीढ़ी
निकल गई पर परिवार का मेल नहीं हो सकता। कभी कोई बात कितनी बड़ी हो जाती है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली कहानी पर। धन्यवाद।